उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में पवन आरटीआई ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई के लिए कहा। दरअसल आपको बता दें, पवन आरटीआई ने अवर अभियंताओं पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अवर अभियंताओं द्वारा जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 के मध्य अपने संरक्षण में आवासीय भवन, व्यावसायिक भवन, मॉल, शोरूम, अतिक्रमण निर्माण आदि स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण खुलेआम कराया गया और उक्त निर्माण ने अपना पूर्ण रूप ले लिया। तब अवर अभियंताओं द्वारा सीलिंग की कार्रवाई और अतिक्रमण ध्वस्त का खौफ एवं नक्शे के विपरीत बनाए गए निर्माण का शमन करने के नाम पर अवैध रूप से लगभग 100 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। आरोप है कि अवर अभियंताओं ने कई बेनामी संपत्ति भी अर्जित की गई है। मुख्य रूप से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी करते हुए अवगत कराया गया है कि अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत कई स्थानों पर कई लोगों के स्वीकृति नक्शे से विचलन कर निर्माण किए जाने के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की 1973 की सुसंगत धारा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सील आदेश के क्रम में अवैध निर्माणों को सीलबंद किया गया। ऐसा कई जगहों पर और कई मकानों पर किया गया है, जिस कार्रवाई में प्राधिकरण के सहायक अभियंता श्रीमती मेघा यादव, अवर अभियंता श्री सतवीर सिंह, श्री राजन सिंह एवं श्री मनोज कुमार सिंह तथा सभी परिवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ साथ थाना सिविल लाइंस का पुलिस बल भी उपस्थित रहा। वहीं पवन आरटीआई ने आरोप लगाया कि इसके अलावा स्मार्ट सिटी मुरादाबाद के घनी आबादी वाले क्षेत्र में जिलाल स्ट्रीट मंडी चौक में संतोष ज्वेलर्स के स्वामी संतोष अग्रवाल द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की शिकायत निर्माण शुरू होने से पूर्व ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों से की गई थी, जिसमें भी उक्त अधिकारियों के संरक्षण में अवैध निर्माण कार्य फल फूल रहा है और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों से वार्ता करने पर यह कहा जाता है कि विभाग द्वारा नोटिस की कार्रवाई चल रही है और निर्माण कार्य बंद है, जबकि वास्तव में समस्त अवैध निर्माण अतिक्रमण सील संपत्तियों पर मात्र अवैध कमाई के लिए की जाती है और बाद में शमन शुल्क के नाम पर कुछ धनराशि विभाग में जमा कराकर अपनी जेबें भर ली जाती हैं, जिससे स्पष्ट है कि उक्त अवैध निर्माण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के तत्कालीन व वर्तमान अधिकारियों की पूर्ण सहमति और पूर्ण जानकारी में किया गया है और अपने कर्मचारियों को बचाते हुए सीलबंद कार्रवाई मात्र एक औपचारिकता एवं स्वयं को सदोष लाभ प्राप्त करने की नियत से की गई है, जिसमें किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26D के तहत कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पवन आरटीआई ने कहा कि इस प्रकरण में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जाँच कराते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करें, ताकि जनता का मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार के नाम पर किए जा रहे आर्थिक शोषण पर रोक लग सके। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ऐसा है, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार प्रेस नोट जारी कर मीडिया को अवगत कराया जा रहा है, जनता तक मैसेज दिया जा रहा है कि हम अतिक्रमण पर बखूबी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई नहीं हो रही है। वाइट कॉलर क्राइम है, इसके आड़ में वाइट कॉलर क्राइम किया जा रहा है, इसके आड़ में अवैध वसूली की जा रही है। ये खुले तौर पर वाइट कॉलर क्राइम है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। कोई भी भवन ऐसा नहीं है जो एक दिन में खड़ा हुआ हो। जो भी भवन के इन्होंने फोटो और अपने प्रेस नोट में जारी किए बाद संख्या खोले हैं, सारे भवन 2 से 3 साल में खड़े हुए हैं, 2-2, 3-3 मंजिला हैं, जबकि जो संबंधित अवर अभियंता होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वे प्रारंभिक प्रकरण में ही अवैध निर्माण को रोके, लेकिन वो रोकते नहीं है। वो जब पूर्ण रूप ले लेता है, जब आदमी की करोड़ों की लागत लग जाती है, तब यहाँ से पैसों की डीलिंग चलती है, सील की कार्रवाई दिखावे तौर पर चलती है और जो पैसा नहीं दे रहे उसके बुलडोजर गिरफ्ता है, उसका ध्वस्तीकरण होता है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक याचिका थी 46/33/2019 राजेंद्र प्रसाद अरोड़ा बनाम उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास विभाग, उसमें आदेश दिया और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा कि देखने में आया है कि 2-2, 3-3 साल बाद निर्माण हो जाते हैं और उसके बाद सीलिंग की और अतिक्रमण को ढाने की कार्रवाई होती है। इसमें राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि जब विधानमंडल द्वारा एक आदेश पारित किया गया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उसे कहते हैं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 26D। क्या 1997 के बाद से उत्तर प्रदेश में जब से कानून पास हुआ आज तक 26D की कार्रवाई नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम में अवर अभियंताओं ने बेनामी संपत्ति करी है और मेरा दावा है
क्योंकि विभाग के ही कर्मचारी आपस में बात कर रहे थे कि अवर अवंतियाओं ने मात्र 1 साल 2024 के अंदर ही 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां बनाई हैं अपनी। इतनी अवैध वसूली इनके द्वारा की गई है। क्या मानते हैं कि 100 करोड़ रुपए की जो है, जो 100 करोड़ रुपए की जो अवैध वसूली आप आरोप लगा रहे हैं, किसके ऊपर लगा रहे हैं सीधा सीधा? देखिए, सीधा आरोप अवर अवंतियाओं पर, उनको संरक्षण देने वाले उनके उच्च अधिकारियों पर है। और ये मैं आरोप जो लगा रहा हूँ इनकी पत्रावली पर उपस्थित है। अगर इसकी जांच हो, जो मौके में शमन के नाम पर जिन बिल्डिंगों को इन्होंने सील किया है और जो उनके बाद सील खोली गई हैं, उनके उन आदेशों को लेकर के आप अपना कैमरा लेकर के और भवन का निरीक्षण कर लीजिए। हकीकत आपके सामने होगी, कोई चीज़ छिपी नहीं है। जय, मैंने कही ना, अवैध वसूली करिए, बेनामी संपत्ति इन लोगों ने बनाई है। मैं कह रहा हूँ मुरादाबाद के अधिकारी ये जिंदा मक्खी नहीं निकल रहे हैं, जिंदा हाथी निकल रहे हैं। नहीं, इसको तो ये अपने आप को दूध का धोला कह रहे हैं। भ्रष्ट है क्या, इनकी पत्रावलियां बदलाएंगी ना। अब अधिकारी जांच करा रहे हैं। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है सीधे सीधे सरकार को गिराने के लिए एक साजिश रची जा रही है, जिस प्रकार अवैध निर्माण हो रहा है। क्योंकि जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लेकर के चली, जो वर्तमान में है, जो यूपी में है, आज उसको गिराने की एक साजिश ये भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि ये वही अधिकारी हैं जो सापा सरकार में थे। ये वही अधिकारी अवर अभियंता बैठे हैं जो 3-3 बार सस्पेंड होकर के बार बार मुरादाबाद आ जाते हैं। ये पूरी सरकार के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। क्योंकि माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की भ्रष्टाचार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। ये सरकार के खिलाफ एक खुली साजिश है। नेता नहीं, मैं कह रहा हूँ इनको संरक्षण प्राप्त भ्रष्ट अधिकारियों का है, उच्च लेवल पर है। ये सरकार के खिलाफ एक खुली साजिश है।